हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 8। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक अनफिनिश्ड टावर है। लेट्स से ये है हमारा बेस, ये है हमारा अनफिनिश्ड टावर। अब ये यहीं तक बना हुआ है। तो एलिवेशन ऑफ टावर अनफिनिश्ड टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 80 मीटर, ये डिस्टेंस है हमारा 80 मीटर। फ्रॉम इट्स बेस इज़ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का बेस है। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसको और कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बन जाए हमारा 60। ये यहाँ से बन जाए 60, टोटल ये हो जाए 60। तो ये हाइट और कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले तो देखो, लेट की जो अर्लियर द हाइट ऑफ अनफिनिश्ड टावर वाज x, राइट। लेट द हाइट ऑफ अनफिनिश्ड टावर जो है वो है x मीटर। ओके, सो ये जो है एंगल के ऑपोजिट है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो tan का रिलेशन, सो इन ट्रायंगल अगेन नेमिंग कर देते हैं, ये है A, ये है B, ये है C, लेट्स से दिस इज D। सो इन ट्रायंगल ABC tan 30 degree is equals to x by 80 सेंटीमीटर। सो x इज इक्वल्स टू tan की वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 की वैल्यू इंटू 80, सो 80/√3 मीटर मिल गया हमें। अब जो बड़ा ट्रायंगल है DCB, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 और वो हमें, सो लेट्स से कि उसका जो हाइट होगा वो हो जाएगा 80/√3 प्लस y, ये है हमारा y। सो विल राइट लेट द हाइट ऑफ पार्ट टू बी रेज्ड is equals to y meter. So in triangle DCB tan 60 जो होगा वो हो जाएगा ये पूरा हाइट x प्लस वाई विच इज़ 80/√3 प्लस वाई अपॉन 80। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। सो लेट्स सॉल्व। सो √3 ये हो गया 80√3 इज इक्वल्स टू 80/√3 प्लस वाई। सो y इज इक्वल्स टू 80√3 माइनस 80/√3। अब इसको सॉल्व अगर करना चाहे तो ये हो जाएगा 80 √3 माइनस 80/√3, तो ये हो गया 240, बिकॉज √3 3 हो गया, 240 माइनस 80/√3। सो y की वैल्यू, सो कितना हो गया, सब ट्राई करेंगे 160/√3। रैशनलाइज अगर करना चाहें so we can do the rationalization part also. So it will become how much? It will become 160√3/3। अब सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, सो करेंगे 160 इंटू √3 की वैल्यू 1.73, सो इट विल बिकम 17.3 इंटू 16/3। So let's see, 17.3 into 16, 6 3 is 18, 8 1 carry 42, 3 4 carry 10, 173, 8 6 7 2, 276.8 divided by 3, 276.8 divided by 3, करो इसका डिवीजन। 276.8, 3 9s are 27, 2s are 6 point, then 2s are 6 2 0 and then 6, so 92.26 will be the height, so which is equals to 92.26 meter is the height which you have to raise. So last statement, therefore tower must be raised by 92.26 meter
That's all. Got it? So I hope all of you understood this one. See you in the next question. If you have any doubt, please drop a text on the number or drop a comment. I'll respond to you. Till then, see you. Take care. Bye bye.